केवल है योगी सरकार है मुस्लिमों को, ओबीसी को, एससी एसटी को और माइनॉरिटी को ये टारगेट बनाई हुई है। मेरे दूसरे दरवाजे तो इनके खुद के सांसद बने बैठे हैं जो बेटियों को कुछ नहीं समझते, जानवर से बदतर हालत करते थे। रेपिस्ट तो नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो दलित विरोधी है। यहाँ पर तमाम लोग जो पहुंचे हैं जय भीम का नारा लगाते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। इनके पास पोस्टर्स हैं, आपको दूर दूर तक वो पोस्टर नजर आ रहे होंगे। ना डरेंगे ना झुकेंगे और खिलाफ लड़ेंगे। ये जो अत्याचार हो रहा है, लगातार यही कहा जा रहा है कि दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको सहा नहीं जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कहती है कि अगर कोई भी लड़की के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा तो अगले ही द्वार पे उसको यमराज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जहां पर दलित लड़कियों की बात आती है वहां पर यमराज नजर नहीं आता, वहां पर सरकार नजर नहीं आती। और उसी को लेकर यहाँ पर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो लोगों का साफ नजर आ रहा है। बात करने गौतम पहुंचे हैं, तमाम और भी लोग हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो दलित विरोधी है और साफ तौर पे कि न डरेंगे न झुकेंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर। आप देखिए कि जय भीम के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से तमाम लोग हैं यहाँ पर, तो उनमें गुस्सा भी साफ तौर पे नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो नजर आ रहा है, तो उसको लेकर गुस्सा यहाँ पर लोगों में नजर आ रही है। साफ तौर पर देखिए कि बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगा रखे थे, फोर्स मौजूद थी और गेट बंद कर दिया गया है, तो इन लोगों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो लोग वापस जा रहे हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो बताया जा रहा था कि लोगों के पास परमिशन नहीं थी और ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि जिस तरीके से जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो लगातार देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में और उसी को लेकर जनता में गुस्सा है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। क्यों लग रहा है कि योगी जी दलित विरोधी है? अभी आप देखो भी सबसे ज्यादा जो बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बावजूद फिर आधी रात को बेटियों का शरीर को जला दिया जाता है, उनके माता पिता को नहीं दिया जाता उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। अभी बोल रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला जो भी घटना हुई है, अगर प्रेम प्रसंग में भी ऐसे कौन मारता है किसी को, तो ये सब एक षड्यंत्र चल रहा है। और ये सरकार जो योगी जी की बिल्कुल फेलियर सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। केवल इनके अंदर जो ठाकरों का जो खून है जो पुराना, वही दौड़ता है कि हम राज कर रहे हैं और दूसरा कोई हमारे बराबर में नहीं आना चाहिए। लेकिन देखिए अमित शाह कह रहे हैं कि यूपी इतना सेफ है कि भारी गहने पहनकर 15 साल की लड़की भी रात में 12 बजे निकल। वो सब कहने की बात है। अगर ये तो सामने हाथ कंगन को फारसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया। अब रात को बेटी की माँ को मार दिया जाता है, वो अपने पिता को खाना देने के लिए जा रहे हैं तो उनको जंगल में उसकी माँ को मार दिया जाता है, बेटी को गायब कर दिया जाता है। गहने तो बाद की बात है, तो बेटी को ही गायब कर दिया गया। गहनों की क्या औकात है? और योगी जी जो कहते हैं कि अगर कोई महिला के खिलाफ चलेगा, महिला के खिलाफ होगा या कोई भी गंदी हरकत करेगा तो अगले ही द्वार पे यमराज नजर आएगा। वो सब कहने की जुमलेबाजी है और कहीं नहीं है। जो अगर ये कोई केस किसी और ने किया होता तो अभी तक कुछ न कुछ हो जाता, लेकिन वो बेटी दलित की है। अगर राजपूत की, ठाकुर की, किसी की बेटी होती तो बुलडोजर चल जाता। दलित भी तो हिंदू ही है। वो अभी चुनाव के समय में हिंदू होते हैं, तो उसके बाद हिंदू नहीं हुए। तो हमारे साथ एक महिला है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानूंगी, आप कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार दलित विरोधी है, क्या कारण है मैडम? देखिए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है योगी सरकार दलित विरोधी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी क्या नारा लेके आई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके। कहाँ बेटियां बच रही हैं? आप चाहे हाथरस वाला मामला ले लो, उन्नाव मामला ले लो, अभी कुछ दिन पहले अंकिता भंडारी वाला मामला था, और अभी 2 दिन पहले, मतलब कहने का मतलब जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 2 दिन पहले अपनी बेटी को बचाना कोई गुनाह है क्या? अपनी बेटी को बचाने एक माँ जाती है, उस माँ की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और फिर उस बेटी का अगवा कर लिया जाता है 3-4 दिन रख कर और उसका चरित्र का हनन किया जा रहा है। वो लड़का कह रहे हैं कि हम लोग तो रिलेशनशिप में हैं, आपसी मामला है, क्यों इतना बढ़ाया जा रहा है? ये तो उस बेटी का, अब वो किसी तरीके से अपना जो गुनाह किया है उसको तो छुपाएंगे तो सही, कुछ ना कुछ करके छुपाएंगे गुनाह। तो बेटी का कुछ ना कोई करके वो चरित्र
उसको उछाल रहे हैं, उस बिटिया का चरित्र जो बचा है उसको उछाल रहे हैं। देखिए, अमित शाह कह रहे थे कुछ दिन पहले कि यूपी के हालात इस प्रकार है कि भारी गहने पहनकर 15 साल की लड़की भी 12 बजे निकलेगी तो सेफ है। आप लोग मीडिया साथी हैं, आप लोग तो सुनते रहते हो, कहाँ घूम रही हैं? जो माँ अपनी बेटी को बचाना चाहती है उसकी दिन दहाड़े हत्या कर जाती है तो जेवरात डाल के जाएगी तो उसके साथ क्या बदसलूक होगा? और योगी जी की बात है। मैं तो यहाँ तक भी कहूंगी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ना, बेटी बचाने बीजेपी वालों से बचा लो, जो रेपिस्ट को इनको शरण देती है ये लोग। आप लोगों को वो यमराज नजर नहीं आते जो योगी जी कह रहे दूसरे दरबार तो इनके खुद के सांसद वगैरह बने बैठे हैं जो बेटियों को कुछ नहीं समझते, जानवर से बदतर हालत करते थे। रेपिस्ट तो जो आप कहते हैं ना यमराज, यमराज तो इनके बैठे बड़े जो मंत्री हैं, एमएलए है वो है। तो आप लोग आज उतरे हैं सड़क पर, इससे पहले पीसी हुई थी, पुलिस ने बताया कि परमिशन नहीं थी तमाम, फिर भी कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं। कैसे दलितों के साथ आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, हम तो संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। हम हमारे ये तो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है कि जब कोई नहीं सुनता आप अपने सड़क पे आइए, हम लड़ाई लड़ेंगे और हम मजबूती से लड़ेंगे। 2 दिन पहले हमारे एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी एक पीड़िता से मिलने तो जा रहे थे, दुख साझा तो करने जा रहे थे, उनको क्यों रोका गया? क्योंकि तानाशाही सरकार है, ये सिर्फ लाठी के बल पर, पैसे के बल पर चलाना चाहती है सरकार। मोदी जी ने ये बहुत जोरों शोरों से कहा, फेल है कि नहीं? फेल क्या, पूरा झूठा है, ढकोसला है। बेटी बचानी है तो मैं तो यहाँ तक कहूंगी बीजेपी पार्टी वालों से बचाओ, अपनी बेटियों को बचाना है तो इनका जो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला नारा, इनका झूठा है, बेबुनियाद है। मैं तो आपके माध्यम से देश भर की जनता से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को बचा लो इन बीजेपी वालों से। और आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हैं, जो यूपी में जो एक दलित बच्ची पे उस पर बलात्कार लग गया है और उसकी माँ का मर्डर कर दिया जाता है। ये सरेआम योगी सरकार की गुंडागर्दी है। अगर और कहीं होता तो मुसलमानों का होता और क्या होता तो ये फिलहाल बुलडोजर चला देते। अब ये बुलडोजर का कहाँ गया? उनका पंचर हो गया बुलडोजर। ये स्पेशल है, योगी सरकार है मुस्लिमों को, ओबीसी को, एससी एसटी को और माइनॉरिटी को ये टारगेट बनाई हुई है। ये तो मैनिपुलेट किया गया है, कोई रिलेशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अगर रिलेशन होता तो वो लड़की उनका नाम बता देती, जो उसका अपना मर्डर नहीं करवाती वो लड़की। जब उसकी माँ का मर्डर सरेआम कत्ल कर देते, लड़की को उठा देते हैं, ये तो दलितों पर अत्याचार है मैडम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मोदी सरकार और इसकी योगी सरकार और वो ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहाँ गई? अगर यही लड़का मुसलमानों ने करता, फटाफट ढूंढ के ले आते और उसके घर पे बुलडोजर चला देते और उसको पता नहीं क्या क्या एक्टर लगाते। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी लगातार धरना देगी। कांग्रेस पार्टी इनकी निंदा करती है और जो भी अत्याचार होगा हम जोर शोर से इसकी आवाज उठाएंगे और ये अत्याचार नहीं होने देंगे। लेकिन योगी जी कहते हैं कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में कोई लड़की के साथ गलत करेगा तो दूसरे ही द्वार पे उसे यमराज मिलेगा। कहाँ है वो यमराज? नहीं, आपने देखा वहां पर वो हाथरस में देखा, उसका क्या क्या हुआ? हाथरस अब ये हो गया, ये इसका क्या क्या हुआ? और क्या करें? हाँ, हमारे दलितों पर उल्टे पेशाब कराया जाता है, उसको जुत्ती में पेशाब पिलाया जाता है। तो कहाँ की योगी सरकार तो स्पेशल एक जाति विशेष को उनको बढ़ावा दे रही है। वहां पर उनको मुसलमान, हिंदू, मुसलमान है, ओबीसी, एससी एसटी तो हो ही रहे। अब ब्राह्मण थे जिन्हें तन मन धन से उसका साथ दिया था, उन पर भी अत्याचार हुआ। दलित भी तो हिंदू है। नहीं, दलित तो हिंदू है। दलित को हिंदू वोट लेना है जब हिंदू है, नहीं तो कोई हिंदू नहीं। जब वोट आएगा 2027 में, जब वोट लेने होंगे, जब उसको हिंदू हिंदू करेंगे। दलित हम हैं, भाई है, ये है। और वोट लेने के बाद कोई हिंदू नहीं है, वो उनके दलित ही है। वो अत्याचार तो सरकार का तो काम है ही, लेकिन आप लोग भी तो जो है वो भी तो हिंदू बन के आप लोग भी तो वोट डालने जाते हैं। फिर नहीं, कांग्रेस पार्टी है, कोई वोट नहीं डालती है। ये इनकी वो शुरू से विरोधी रही है। हिंदू है, हिंदू हम ज्यादा जो भारत में रहता है वो सारे हिंदू है। अब ये हिंदू राष्ट्र क्यों बढ़ाते हैं? क्या सारे हिंदू हैं? मुसलमान हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सारे हिंदू ही हैं। अब हिंदू राष्ट्र बना के न क्या करेंगे? अपना एजेंडा तो बताए भाई, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हम ये करेंगे। अब मोहन भागवत जी ने भी दो दिन पहले किया था, भाई हम हिंदू राष्ट्र बन के अपना एजेंडा पेश करो। क्या आ गया? ये मनुवादी सरकार लेना चाहते हैं। मनुवाद में जैसे अत्याचार होते थे वो ही लेना चाहते हैं क्या? वो संविधान होने के बावजूद भी दलितों को नहीं अधिकार मिल रहे हैं, नहीं हालात ठीक हो रहे हैं। कैसे दलित बराबर आ पाएंगे बाकी और कास्ट के?
दलितों को और ओबीसी को और माइनॉरिटी को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये हिंदूवादी ताकतें हैं, जो ये दलित विरोधी ताकतें हैं, इनके साथ इनको आवाज उठानी पड़ेगी और जोर शोर से इनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब लड़ाई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे को दे के गए थे अधिकार, उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे। खासकर यूपी में, एमपी में, जहां जहां पर, ये राजस्थान में जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर उत्पीड़न बहुत ज्यादा हो रहा है। ये हो रहा है, ये इसमें हिमाचल में, कर्नाटक में, इसमें तो उत्पीड़न नहीं हो रहा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किस तरीके से देखा जा रहा है? बेटी बचाओ ये तो नारे सारे खोखले हैं, सारे विकल्पों पर बेटी बचाओ ये सारे खोखले नारे हैं। अब अंकिता भंडारी उत्तराखंड की वह है, उसका क्या हो रहा है आपने अच्छी तरह पता है। अब ये दलित बेटी के साथ होया है, अब वो उसके हाथरस की बेटी के साथ होया था, मध्य प्रदेश में हो रहा था, उन्नाव की हो रहा था। उसका क्या उसका ये तो सिर्फ नारा है, नारा देते हैं, लुभावने नारे देते हैं और इन्हें करना कुछ नहीं है। जो जहाँ पर है ये कर्नाटक में नहीं हो रहा, हिमाचल में नहीं हो रहा, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ उत्पीड़न नहीं हो रहा। ये ना अभी कुछ दिन पहले की बात है, कांग्रेस के ही एक नेता कहते नजर आए कि जब लड़की का रेप हो रहा हो वो नहीं बच सकती तो लेट के एंजॉय करती रहे। देखो वो उनका निजी विचार होगा, कांग्रेस पार्टी का ये विचार नहीं है। किस कारण आप ही के नेता निजी विचार इस तरीके का बेहुदा दे रहे हैं। उसके देखो उसने असल में तो कहा होगा तो उसका निजी विचार है, कांग्रेस की विचारधारा है, सारे समाज को साथ लेके चलना है। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए ना, ऐसे निजी विचार जो निकाल लड़की देंगे, उसको नोटिस दे दिया होगा, उनको पार्टी से निकालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना उत्पीड़न ये बीजेपी गवर्नमेंट में हो रहा है और मैडम उसका कहीं नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दलितों पर, माइनॉरिटी पे, ओबीसी पे, दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार। अब तो ये उत्तराखंड वाला देख लो, अंकिता भंडारी ये ताजा है, ये यहाँ पर इसकी बेटी का साथ हो रहा है। और कितने बलात्कार, सेंगर को सरेआम उसको एक वो पहले ब्रिजभूषण जी वो उसको समर्थन दे रहे हैं, क्यों दे लेकिन रहे हैं? उसकी बेटी सामने आई है सेंगर की, वो कहती है कि मेरे पिताजी को फंसाया जा रहा है, वो नाव रेप पीड़िता झूठ बोल रही है। अगर मैं कहीं किसी से गलत काम करता हूं तो मेरी औलाद है, वो मेरा बचाव करेगी, न कि सुतवल लगे। वो सरासर बेटी है, वो झूठ बोल रही है, वो अपने परिवार का वो बचाव कर रही है, वो समाज की तरफ नहीं देख। जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ है मैडम, उसके घर वालों से पूछ के देखो, उनके वो आधी रात को उसको संस्कार वो कर देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं और उसको हाँ सारा सबके में है। अरे पूरा घटनाक्रम ये तो एक सीक्वेंस के अंदर है कि एक वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में गवाह मार दिए जाते हैं, बेटी के साथ मां मार दी जाती है। ये तो सारा सीक्वेंस में, कैसे वो बेटी बोल सकती है कि मेरा बाप निर्दोष? सिंगर की बेल होने का मतलब ही है कि इस देश के अंदर, इस सरकार के अंदर बेटियों का कोई सम्मान नहीं है, इनके नारे झूठे हैं। वहाँ पे बेटी बचाओ पोस्टर्स हैं, बेटी पढ़ाओ, इनका नारा झूठा है। पोस्टर्स पे लिखा है जातंकवाद से आजादी, संघियों से आजादी। बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा है कि जातंकवाद फैल रहा है? जातंकवाद जब से ये मोदी योगी सरकार आई है, जातंकवाद ही फैल रहा है। ये दलित जब हिंदू हो जाते हैं, जब इन्हें मुसलमानों के खिलाफ बोलना होता है, और जब हिंदू किसी मंदिर के अंदर, जब इन्हें उद्घाटन करना होता है राम मंदिर के अंदर, जब संसद का उद्घाटन होना होता है, जब वो हिंदू दलित हो जाता है। कहाँ थी हमारी राष्ट्रपति मुर्मू? कहाँ थे रामनाथ कोविंद? उनके आने पे जीने धुलवाए जाते हैं, ये हम अपना स्वाभिमान समझे इसको? वहां के जो मुख्य पुजारी हैं वो बोलते हैं कि बिना बुलाए आ गए। राष्ट्रपति मुर्मू के लिए ये बोला जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण भी मेरठ जाते हैं, उनको भी पुलिस लगातार रोकती नजर आती है, तो कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पे बनाया जा रहा है। देखिए, अगर ये राजनीतिक जो हमें, हमारा संविधान जो हमें अधिकार देता है, इस सरकार के ऊपर अगर भरोसा होता तो क्या जरूरत है हमें सड़कों पे आने की? क्या जरूरत है हमें मेरठ जाने की? इस सरकार के ऊपर हमें भरोसा ही नहीं है। दिन प्रतिदिन जो है हमारे जो उसके दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। 15,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं अभी तक जब से योगी आए हैं, और ये नारा देते हैं कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था 4-4 क्या कह रहे हैं ना कि रात में 12 बजे भी गहनों से लद के 15 साल की बेटी जा सकती है। यही आपको बता रहा हूँ कि 15,000 से ज्यादा केस है, आंकड़े इन्हीं के हैं, हमारे नहीं है। और फिर आप ये नारा किस तरीके से लगा सकते हैं? जैसे सब्जी तरकारी जरूरी है घर के अंदर, योगी सरकार के अंदर एक हत्या रोज की जरूरी हो गई है। हमें तो ऐसा प्रतीक हो रहा है। तो योगी जी के यमराज का है जो कहते हैं कि दूसरे ही द्वार पे मिलेंगे लड़की के साथ छेड़। यही सवाल हमारा है और यही सवाल मीडिया का है कि आपके यमराज कहाँ हैं?
कैसे ये खुला घूम रहे हैं, कैसे इनके इनके इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर आपका यमराज अगर इन्हें सामने दिखे तो ये कैसे इनकी माँ बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, कैसे अपहरण हो रहे हैं। हमारा बार बार सवाल यही है, आप हमें इज्जत और सम्मान से जीने दीजिए। जो बाबा साहब का जो संविधान है, आप उसका उल्लंघन मत कीजिए। किसी मनुवादी विचारधारा से ये देश नहीं चलेगा। अभी तक हम सिर्फ संयम बरत रहे हैं, फिर बाद में हम कहर बरसाएंगे। हम आपको अंदर से दिखा रहे थे, तो अब ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस है, जो फोर्सेस है, वो उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। इधर राजेंद्र पाल गौतम आपको नजर आ रहे होंगे, और भी तमाम यहाँ पर नेता है, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ जय जय भीम के नारे यहाँ पर लगाते नजर आ रहे हैं। तो बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी यहाँ पर एक तरीके से कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग के साथ फोटो ले लो। आप देखिए कि यहाँ पर जो राजेंद्र पाल गौतम है, वो पूरी तरीके से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको जो फोर्स है वो यहाँ पर रोकते हुए नजर आ रही है। तो ये लोग यहाँ पर इसलिए ही पहुंचे थे ताकि जो दलित विरोधी का जो नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो दलित विरोधी है, ये सारी चीजें लगातार देखने को मिल रही थी। और पुलिस, मैं बता दूं कि जो पुलिस है, आपने कोई इंटीमेशन नहीं दी, कानून को अपने हाथ में ले लीजिए। बैरिकेड से नीचे उतर जाएंगे, सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना मत करें, कानून को अपने हाथ में मत लें। बिना कानून, बिना परमिशन भी आप अपना कुछ करना उचित है। आपकी असेंबली यहाँ पर पूरी तरीके से दूसरी साइड आ चुके हैं, और जो पुलिस है, जो फोर्स है, वो कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और साफ तौर पे जो दूसरी साइड में है, दूसरी साइड में तमाम लोग हैं जो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर उनको परमिशन नहीं थी, लेकिन वो लोग वहां तक पहुंचे, और लेकिन अब उसके बाद बैरिकेडिंग को भी क्रॉस कर दिया गया है। आपने कोई परमिशन नहीं दी, लेकिन वो रोक रहे, वो ज्ञापन भी नहीं दिलवा रहे, नहीं वो ज्ञापन भी नहीं दिलवा रहे, ऐसे थोड़ी ना। हम तो ज्ञापन देंगे, हम नहीं बैठेंगे, हम ज्ञापन दे रहे हैं तुम्हारे साथ। यहाँ पे डिस्पोज हो जाए, कानून को अपने हाथ में ले। आप देखिए कि बैरिकेडिंग को क्रॉस करके यहाँ पर दूसरी साइड में ये लोग बैठ गए हैं, और दूसरी तरफ जो पुलिस है वो लगातार ये कह रही है कि ये लोग पूरी तरीके से जो अपराध करने के तरीके से उनको अनुमति नहीं थी, और उसके बावजूद भी ये सब यहाँ पर है। वो भी नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी, क्या देश में संविधान का शासन है या नहीं है? देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, देश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के